अभी हम लोग ब्लड के बारे में स्टडी करने वाले कि ब्लड में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, वहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ठीक है। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का मतलब थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों का हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ओके। एंड स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। तो सब हेमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, लाइक ब्लड में आरबीसी होता है तो कितना होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स है तो कौन कौन से टाइप्स है, उसके डायमीटर्स दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ स्टडी करना है। लेट अस स्टार्ट विद द टाइप्स। आरबीसी में कोई टाइप्स नहीं है। डब्ल्यूबीसी में दो टाइप्स मैंने अभी आपको बताया था, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। क्या मतलब होता है ग्रैन्यूल्स? ग्रैन्यूल्स मतलब साइटोप्लाज्म में बारीक बारीक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर ये इसके डायग्राम है, एसिडो, बेसो एंड न्यूट्रो, ओके। तो साइटोप्लाज्म, ये तो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म मतलब बाहर का, तो इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। सो इफ ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट वी कॉल इट एज ग्रैन्युलोसाइट्स। व्हाट वी कॉल इट एज? ग्रैन्युलोसाइट्स, ओके। ये भी ग्रैन्युलोसाइट की कैटेगरी में आएगा। तो डायग्राम देख के पता चलना चाहिए ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है मतलब ग्रैन्युलोसाइट। उसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो अग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ओके। नेक्स्ट डायमीटर 7.2, देन 10 to 15 माइक्रोमीटर, 8 to 10, 10 to 12, 16 to 12, 8 to 12 एंड 2 to 4। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन 2-3 बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और 2-3 बार नहीं, चैप्टर जब तक ख़त्म नहीं होता, ये चार्ट मेरे को हर एक दिन के हिसाब से चाहिए, तो वो आपको याद होने वाला है, ये मुझे पता है, ठीक है। मान लो 5 दिन के बाद लेक्चर लिया तो टोटल 5 बार चेक करूँगा मैं। हाँ, एक ही बार में लिख के रखना, तो 20 बार लिख के रख, रोज़ एक एक दिखा मेरे को चलेगा, ठीक है। ज़ेरॉक्स मत करना, लेकिन उसका आइडिया देख जरा। नेक्स्ट देखो ग्रैन्यूल्स। इसके जो ग्रैन्यूल्स है, ओके, ग्रैन्यूल्स एसिडिक डाई में ऑरेंज कलर ले लेंगे, सो इट इंडिकेट्स दे आर एसिडोफिल्स। मान लो आपने सेल का स्मीयर बनाया स्लाइड पर रख के, उस पर आपने एक स्लाइड पे एसिडिक डाई डाला है, सेकंड पे बेसिक डाला है, थर्ड पे न्यूट्रल डाला है। तो द granules which becomes orange indicates that cells are acidophils, that cells are purple जो हुआ वो basophils, और एम्फीफिलिक का मतलब केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, which stains acidic as well as basic। एसिडिक बेसिक दोनों भी स्टेन कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। मोनोसाइट्स। अच्छा, न्यूक्लियस देख लीजिए, इसका न्यूक्लियस अन्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस इमैच्योर्ड आरबीसी जो होते हैं, जब वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, एट दैट टाइम उसके पास न्यूक्लियस रहेगा। लेटर ऑन द न्यूक्लियस गेट्स न्यूक्लियस डिसअपियर होके उसके प्लेस पे कौन आ जाता है? हेमोग्लोबिन आ जाएगा, ओके। सो ये हेमोग्लोबिन। अच्छा, दो स्ट्रक्चर बनाया, ये फ्रंट व्यू है, ऊपर से आप देखोगे। वैसे ही इसको अगर साइड से देखोगे, साइड से, तो फ्रॉम सेंटर, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, तो सेंटर में से थोड़ा पिचका हुआ दिखेगा वो, लाइक अ डम्बल शेप वी कैन से, ओके। तो साइड व्यू अगर इसको मैंने ऐसा रखा है, इसको ऐसा देखेंगे तो यहाँ से साइड में से थोड़ा पिचका हुआ दिखेगा। बाइलोब न्यूक्लियस है, तो उसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड है। ट्विस्टेड मतलब जो न्यूक्लियस हो एकदम आप ऐसा ट्विस्टेड है, लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है ट्विस्टेड डीएनए का, ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है। मल्टी लोब, तो इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियस में 2 से ज़्यादा लोब्स प्रेजेंट रहेंगे, तो मल्टी लोब्स। किडनी शेप, and this is large and spherical. So just by looking at the diagram only you will identify whether it is acidophils, basophils, neutrophils, lymphocytes or monocytes, ठीक है। नेक्स्ट है their life duration, लाइफ स्पैन वी कैन से। लाइफ स्पैन वेरी करता है, अपने बॉडी में जितने भी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, उनका लाइफ स्पैन एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है। कुछ सेल्स होते हैं अपने बॉडी में ऐसे जिनका लाइफ स्पैन एज लॉन्ग वी लिव दे आर देयर, लाइक किडनी के जो नेफ्रॉन्स है वो बार बार, आपको बताया था मैंने, रीजनरेट नहीं होता है वो, वंस दे आर डिसीज ओवर, कहानी खत्म। तो वो सेल्स का लाइफ स्पैन ज़्यादा रहता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सम टेम्परेरी सेल्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनका लाइफ स्पैन कुछ टाइम तक ही रहता है। फॉर एग्जांपल आरबीसी जो होता है इट स्टेज अप टू द 120 डेज। 120 डेज से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह सकता, दे कैन नॉट स्टे अलाइव मोर देन 120 डेज, ओके। तो इसका लाइफ स्पैन ये दिया है। डब्ल्यूबीसी क्योंकि ये फाइटिंग करते हैं तो इसका चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। डिसीज़
पैथोजन से फाइट करके वीक हो जाएंगे वो। सो 1 to 15 डेज। देन किडनी शेप जो मोनोसाइट से 3 डेज, और सबसे कम इसका 24 आवर्स तक ही रहता है लिम्फोसाइट्स। एंड देन द लास्ट वन इज प्लेटलेट, दैट इज 5 to 10। अच्छा, उसका डायग्राम मैंने नहीं बनाया प्लेटलेट्स का। उसका डायग्राम जो है इट इज़ अनन्यूक्लिएटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग लाइक कांच टूट जाती है तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सो उसका शेप वैसे ही होता है। तो इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर शेप ड्रॉ करके हम लोग नहीं बताएंगे उसको। ओके, नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ WBC। अब जिसमें टाइप्स रहेगा उसका ही परसेंटेज आएगा। तो इसमें कोई टाइप नहीं है तो उसका परसेंटेज नहीं लिखा है, उसमें कोई टाइप्स नहीं है तो उसका कोई परसेंटेज नहीं है। WBC के अंदर एसिडोफिल्स कितना परसेंट है? 1 to 3। ओके, अप टू 1% बेसोफिल, देन अप टू 62 it will be neutrophil, 3 to 9 monocyte, lymphocyte, 25 to 33%। okay, so guys, अगर आप क्लास 12th में हो, so I have some exciting offer for you, that is on India's first social e-learning platform that is called Noon एक ऐप है जहाँ पे मैं कल लाइव आने वाला हूँ, दैट इज़ ऑन 30th April फॉर क्लास 12th। आई विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th बायोलॉजी। टाइमिंग नोट कर लीजिए, 4 PM to 5 PM। इट इज़ ओनली फॉर महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स। I will be discussing some important questions। okay, so guys please इस ऐप को डाउनलोड करिए और यहाँ पर मुझे आप ज्वाइन करिए। आई विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोलॉजी। नून ऐप एक ऐसा फ्री ऐप है जो आपको डेली लाइव क्लासेस देता है फॉर वॉट एवर कोर्सेस यू आर अप्लाइंग फॉर टिल योर एग्जामिनेशन इज डन। Also, the recorded section of the previous classes or any workshop that you are attending will be provided. MCQs and preparatory sessions for MHT, CT and NEET competitive examination will also be given from class 9 to class 12। okay, unlimited doubts आप पूछ सकते हो, आपको उसका solution मिलेगा। free notes यहाँ पे available रहेंगे इस application पे, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड ज्वाइन मी टुमारो, दैट इज़ ऑन 30th April 2021 बिटवीन 4 PM to 5 PM। अभी ये मिलियन वाला जो है काउंट है, काउंट का मतलब होता है कि अगर मैंने थोड़ा सा ब्लड बाहर निकाला, ठीक है, MM क्यूब स्केल सबको पता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोला मतलब ऐसे में 1, ऐसा 1, ऐसा 1, ऐसा 1, चारों साइड से 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 cm क्यूब, समझा। अब उसके अंदर भी अगर मैंने बोला, यहाँ पे देखो इसके अंदर ये अब स्केल में ये 0 से लेके 1 सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर हो गया, समझ गया। तो ये 1 मिलीमीटर, सेकेंड, थर्ड, ऐसा टोटल कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। मैंने बोला 1 mm क्यूब, तो ये 1 मिलीमीटर का जितना डिस्टेंस है, यहाँ से उतना, वहाँ से उतना, वहाँ से उतना, वहाँ से उतना, ये बहुत ज़्यादा बना दिया मैंने, एकदम बारीक रहेगा वो, समझ गया कितना बोल रहा हूँ मैं। उसको बोलेंगे 1 mm क्यूब। क्या बोलेंगे? 1 mm क्यूब। चालू है ना ये? ओके, क्या बोलेंगे इसको? 1 mm क्यूब। उतने 1 mm क्यूब के अंदर, 1 mm क्यूब के अंदर देखो, पर mm क्यूब 5 to 6 मिलियंस ऑफ RBCs आर प्रेजेंट, समझ गया। वैसे ही यहाँ पे 1 mm क्यूब के अंदर 5000 to 9000 WBCs आर प्रेजेंट, और यहाँ पे 1 mm क्यूब के अंदर अप टू 3 लाख ऑफ प्लेटलेट्स आर प्रेजेंट, समझ गया। ये लास्ट बचा है फंक्शंस उसके। RBC के फंक्शंस क्या होता है? RBC में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? आपके लंग्स में गया, वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, तो वहाँ से ऑक्सीजन उसने ले लिया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन गया। ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने के बाद में इट विल गो टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, देयर इट विल गिव द ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल। ऑक्सीजन देने के बाद CO2 विल बी टेकन बैक, ओके, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाएगा वो, कार्बोक्सी अमीनो हेमोग्लोबिन। अगेन इट विल विद द हेल्प ऑफ द ब्लड कम बैक टू द लंग्स से इट विल गिवन आउट, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया। सेकेंड फंक्शन क्या है? ये अपने बॉडी का pH मेंटेन करता है, बॉडी का नहीं, ब्लड का बोलेंगे, ब्लड का pH मेंटेन करता है। नेक्स्ट विस्कोसिटी मेंटेन करता है, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन जो होता है वो मेंटेन करता है, ओके। कौन मेंटेन करता है? RBC। नेक्स्ट देखिए, ग्रेन्युलोसाइट्स में एसिडोफिल्स का दे आर फेगोसाइटिक। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था बैक्टीरियोफेज, तो फेज
इधर भी फेगो आया है, मतलब खाने वाला, तो किसी चीज़ को खाता है। साइटिक मतलब सेल को खाता है। आगे लिखा भी इट फाइट अगेंस्ट पैरासाइट, तो पैरासाइट को खा के उसके जो वेस्ट मटेरियल रहेगा या उसको ख़त्म कर देगा। अभी आपका इम्यून सिस्टम खत्म हुआ है। डिटेल में ये टॉपिक पढ़ाया था आपको, प्रोड्यूसेस हेपारिन, सेरोटोनिन, है ना, पढ़ाया था कि नहीं मिस ने आपको? ओके, तो ये सब क्या है? दिस आर सम केमिकल्स प्रोड्यूस अगेंस्ट द पैथोजन। पैथोजन्स को किल करने के लिए, मारने के लिए ये सब केमिकल्स अपना बॉडी प्रोड्यूस करता है टू कीप आवर सेल्फ सेफ। फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेम है ये भी। प्रोड्यूसेस एंटीटॉक्सिन, कुछ भी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उसको खत्म करने के लिए एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। एंड एंटीबॉडीज, व्हाट आर एंटीबॉडीज? जो भी पैथोजन बॉडी में आया वो एंटीजन प्रोड्यूस करेगा और अपना बॉडी एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। पैथोजन बॉडी में आया वो एंटीजन प्रोड्यूस करेगा और एंटीजन को खत्म करने के लिए अपना बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस देयर। नेक्स्ट वाला वो जो है प्लेटलेट्स, दे हेल्प्स इन ब्लड क्लोथिंग मैकेनिज्म। अभी एग्जाम में ना इसके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, चार्ट तो ड्रॉ करने को एग्जाम में नहीं आने वाला है, समझ में आया? चार्ट ड्रॉ करने नहीं आएगा, क्या आएगा? या तो शॉर्ट नोट आएगा या फिर डिस्टिंग्विश आने वाला है, ठीक है। अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी का डिस्टिंग्विश आया तो पता है आपको क्या लिखना है। अगर एसिडोफिल बेसोफिल का आया तो आपको ये लिखना है, ठीक है। वैसे इन दो का डिस्टिंग्विश वैसा आएगा। या फिर क्या आएगा क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट। ओके, क्या क्वेश्चन आएगा? राइट शॉर्ट नोट ऑन एसिड एरिथ्रोसाइट्स या फिर ल्यूकोसाइट्स। अगर वैसा नहीं आया तो फिर ग्रेन्युलोसाइट्स, अग्रेन्युलोसाइट, वैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, एमसीक्यूज के लिए पूरा बैंक है ये, ठीक है। तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन से एज में, ह्यूमन बीइंग के कौन से एज में डब्ल्यूबीसी का काउंट ज़्यादा रहेगा? हाँ बताइए। इट विल बी, इट इज़ न्यूली बॉर्न बेबीज। Okay, why? Because newly born babies are more, they acquire more diseases. Okay, उनको डिसीज़, सर्दी, खांसी, क्योंकि सब फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, तो इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, तो उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सो द काउंट जो हमने अभी लिखा था काउंट, वो काउंट उन लोग के लिए नहीं रहेगा। दिस इज़ फॉर एन एडल्ट। ओके, जैसे जैसे एज बढ़ता है उसके बाद में फिर जब एडोलेसेंस एज आ जाएगा, देन इट बिकम्स, एडोलेसेंस से पहले ही, मतलब उतना भी आगे नहीं बोल रहा हूँ मैं। When they become mature, at that time the count becomes normal. But for the newly born babies up to some years, the count will be different. This is not count for them. ठीक है, क्योंकि they are more capable of getting diseases from the environment. This some, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ मैं। WBC का इम्यून सिस्टम में पढ़ाया रहेगा, डायपेडिसिस मूवमेंट। WBC सेल जैसे जब घूमते रहते हैं अंदर, लाइक अ पुलिसमैन, ओके, कि कहाँ पे कुछ बैक्टीरिया सेक्टेरिया आया है कि नहीं, वो घूमते रहते हैं। मान लो कहीं पे इन्फ्लेमेशन हुआ है आपको कुछ, तो वो क्या करते हैं, जैसे कहीं पे कोई झगड़ा होता है तो हम लोग जल्दी कैसा रुक के कैसा देखते हैं, क्या हुआ। तो वैसे ही जो WBC सेल्स होते हैं ना, कहीं पे कुछ होता है ना बॉडी के अंदर, कुछ बैक्टीरिया फैक्टीरिया, कुछ भी पैथोजन आता है, तो इस WBC सब जमा हो जाता है पे क्या बोल के। तो ये जो उनका नॉर्मल पाइपलाइन है, कैपिलरीज है, जहाँ पे वो मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें से निकल के बाहर आते हैं उन लोग सेल्स के पास। मतलब दे कैन मेक अमीबॉइड मूवमेंट, क्या बोलते हैं उसको, दे कैन मेक। ओके, समझ में आ गया ये टॉपिक? ओके, चलिए अब कुछ टर्मिनोलॉजी स्टडी कर लेते हैं रिलेटेड टू हेमेटोलॉजी। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है एरिथ्रोसाइटोसिस। क्या नाम है? साइटो मीन्स सेल, सिस मीन्स डिवीजन, लाइसिस, लाइटिक। ओके, तो डिवीजन ऑफ सेल हो गया। एरिथ्रो मीन्स रेड ब्लड सेल्स। तो एरिथ्रोसाइटोसिस का मतलब होता है इट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी। समझ में आ गया? तो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, इट इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है। ओके, इसका एक और नाम दे सकता हूँ मैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीसाइथेमिया। तो दोनों भी टर्म्स रिलेटेड है।
कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है जो मैं आपको ना नीट का और सीटी नीट का और अपने चैप्टर का कॉमनली पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर टॉपिक्स। एट द एंड ऑफ द चैप्टर विल सॉल्व एमसीक्यूज। उसके पहले कुछ आधे घंटे का लेक्चर और लूँगा रिलेटेड टू योर नीट एंड सीईटी। तो ये चैप्टर साइड बाय साइड कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इरिथ्रोसाइटोपेनिया, इरिथ्रोसाइटोपेनिया, पेनिया मीन्स डिक्रीज, तो यहाँ पे बोलूँगा डिक्रीज इन आरबीसी। समझ गया, डिक्रीज इन आरबीसी। अब टर्म चेंज कर दो, ये आरबीसी के लिए हो गया। अगर डब्ल्यूबीसी के लिए रहेगा तो क्या रहेगा? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या होता है? उसका उल्टा वर्ड क्या रहेगा? ल्यूकोसाइटोपेनिया। मतलब क्या रहेगा? डिक्रीज इन। ओके, तो इंक्रीज होता है ना, जब कभी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होता है, इट इज़ अ गुड सिंबल और अ बैड सिंबल? डब्ल्यूबीसी मतलब फाइट करेगा ना किसी ना किसी से, तो फाइट तो जब करेगा जब कुछ बॉडी के अंदर आया रहेगा, मतलब डिसीज कंडीशन है। समझ में आ गया? डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है मतलब वो किसी चीज़ से फाइट करने के लिए वो अपने, जैसे कि कश्मीर में अभी कुछ ना कुछ चालू है, तो क्या किया है सरकार ने, उधर पे मिलिट्री आर्मी को बढ़ा दिया है, क्योंकि पता है मिलिट्री चाहिए ना फाइटिंग करने के लिए। ओके, तो वैसे ही अगर बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया है, यहाँ पे एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। ओके, तो ट्यूबरक्लोसिस केस में क्या होगा? डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी को डर है कहीं ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया अपने को नहीं मार दे। तो हम लोग क्या करेंगे? मिलिट्री की तादाद बढ़ा देंगे। अच्छा, किसी किसी केस में, ये आपको ट्यूबरक्लोसिस का एग्जाम्पल दिया है, कोई कोई डिसीज़ ऐसी है जहाँ पे डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाता है। बोलेंगे कैसे? कोई कोई डिसीज़ होती है, जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड में डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वहाँ पे टाइफाइड का जो बैक्टीरियाज है वो अपने मिलिट्री को मार रहे हैं, तो वो कम हो रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कंडीशन। समझ में आया? तो होता है ना वाइस वर्सा, मारने गए थे मार खा के आए, ऐसा भी होता है। तो डब्ल्यूबीसी का काउंट कम कब होएगा? इन द केस ऑफ टाइफाइड। 1 RBC contain 250 millions of molecules of Hb। एक आरबीसी में कितना मिलियंस होता है? 250 मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट, अपने बॉडी में आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। अभी आप बोलेंगे सर अपना ब्लड रेड है बिकॉज ऑफ आरबीसी, लेकिन ब्लड में डब्ल्यूबीसी तो है, तो वाइट क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे इसका जो रेशियो होता है ना, इट इज़ 600 रेशियो 1। समझ में आया? अगर 600 सेल आरबीसी के हैं तो सिर्फ एक सेल 600 के बीच में डब्ल्यूबीसी का रहेगा। समझ में आया? तो वाइट नहीं रहेगा, रेड ही रहेगा। 600 लीटर में अगर 1 लीटर वाइट, 600 लीटर रेड कलर में अगर 1 लीटर वाइट कलर मिलाया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो रेड का रेड ही रहने वाला है, पिंक नहीं हो जाएगा। ओके, नाउ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी अपॉन रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। मैंने बताया कि 120 दिन का ही खाली लाइफ स्पैन है आरबीसी का, तो अगर एक सेल मर रहा है तो एट द सेम टाइम सेकेंड सेल प्रोड्यूस होगा, है ना? मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, तो अगर मैंने बोला रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया, उधर क्या बचा? 1। तो इसका रेशियो हमेशा कितना होता है? 1 होता है।